आप लोग वैसे दार भात खबरिया मत करो। कोई बुला ले तो आप जाने पड़ेगा, तो आप उनका बुला रहे मान सम्मान के साथ और जो कटबन होता है चले आ रहे काहे के नाम बुलाओ, क्यों बुलाया हो या हो क्या रहा है, इसको सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। ये समाज का नियम है। अभी मैं यहाँ धर्माचार्य के रूप में आया हूँ, पंडा पुजारी के रूप में आया हूँ, पुण्यमचार्य के रूप में आया हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपकी एक एक नजर मेरे ऊपर होनी चाहिए। बात सही करवा रहे हो क्या गलत करवा रहे हैं। आपकी मूर्ख मत मानो कि बेसब्र दानत भैया को नहीं गलत करोगे, अपन सुनने पर ऐसा नहीं है। समाज एक बात बता दूं मैं, समाज गंगा से दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। समाज गंगा के बीच से निकल के मैं आया हूं, तो समाज गंगा से बड़ा नहीं हो पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ जो सत्य है, जिन शब्दों के कारण आपकी मजबूरी बनती है मेरे शरण वर्णन करना, और शरण बंधन 3 लोगों के करना ही पड़ता है। माता पिता और गुरु के, क्योंकि ये तीनों एक बराबर होते हैं। लेकिन गुरु भी हो तो फिर कैसा हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। वेशभूषा से गुरु नहीं कहलाता। गुरु के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए। माता पिता जन्म देते हैं बालक बालिकाओं को, और गुरु उसका जो अंधकारमय जीवन जीता हो उस अंधकार को नष्ट कर दे। गुरु 2 शब्दों की वजह से बनता है, गुधन रूप बराबर गुरु। गुआ ने एक तो मेला होता है और दूसरा होता है नष्ट अंधकार, और रूप का मतलब होता है नष्ट करने वाला। तो जो गुरु हम अंधकार में जीवन जीने वाले को प्रकाश की ओर ला दे, अंधकार को नष्ट करके प्रकाश काम कर दे, वही सच्चा गुरु कहलाता है। वेशभूषा से गुरु की परिभाषा नहीं की जाती। तो इस तरह से आप लोगों को वही बात मैंने कसम खलाई है कि माता पिता की सेवा करो और गुरु का सम्मान, ये तीनों ही देवता नहीं हुई अल्लाह करो बेटा। अब तुम्हें भगवान से दुनिया भर के भगवानों की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन की पूजा करने की जरूरत है? माता पिता और गुरु के अलावा। समझ रहे? यही 3 महाशक्तियों का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए दुनिया में आप कहीं घूमता नहीं लगेगा। और 3 के बाद भी नाराज हो, पूरी मेहनत परीक्षा के टाइम पे विषय के अनुसार 4-5 पेपर होते हैं। पूरी साल भर पेपर के करते हैं। तो जरा सी कोई ना कोई पेपर में मार्क्स आ जाते हैं। तो इसीलिए इस बात पर आप गंभीरता से विचार करेंगे। ये तुम्हारे दोनों का यहाँ से नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस कार्य को आज लोगों को की जब व्यवस्था दी गई हुई है, ये
इनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से आप लोगों को पालन करना है। इस पुस्तक को भी आपको लेना पड़ेगा। अभी मेरे पास नहीं है, एक लेना तो ले आ गया और ए में सारी चीजें तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित, समाज से, रीति से, नीति से, तीज से, त्योहारों से, मान से, सम्मान से, न्याय अन्याय से, सारी चीज टूट के बनी है। तुम दोनों पढ़े लिखे हो कि नहीं? कौन क्या आप पास पढ़े हो? दोनों मैं जोड़ी बड़ी बड़ी इनकी जोड़ बढ़िया मिलेगी। कम से अब वहां पर जो कुछ हो गया तो होगा, उससे कोई अब आप लोगों को ध्यान देना, दसवीं भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है। तुम्हारे माता पिता भी कभी पढ़े लिखे होंगे, कितने पढ़े लिखे हैं? पापा ही पढ़े, कौन सा? और इनके पिता कितने क्लास तक पढ़े? माता आज ही ज्यादा पढ़ती है, आज ही ज्यादा पढ़ती है। नहीं, मैं पूछ ऐसा रहा हूँ ये तो कम से कम 10वीं तक पढ़ाई जाए। और जिन माता पिता के सेवा इनको गुरु भी है सही से गुरु नहीं हमारी ऐसे के तो पूरी तो पढ़ चुकी है। तो ये स्कूली शिक्षा का महत्व जो है अलग है और सामाजिक शिक्षा का महत्व अलग है। स्कूली ज्ञान का महत्व अलग है और सामाजिक ज्ञान का महत्व अलग है। समझ रहे हैं? आज मैं भी तीसरी फेल करती हूँ स्कूल के हिसाब से, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अब समाज का शास्त्र ही बन गया है। मतलब समाज शास्त्र को ज्ञान होगा, आर्थिक ज्ञान हो गया है, मतलब अर्थशास्त्र ही हो गया है। अब तुम्हारे सामने महाराज की भाषा बोल पूजा पाठ कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षा कठिन नहीं है, लेकिन सारे के सारे हमारे समाज को जो आवश्यकता पड़ती है वो सारे विषय में पारंगत हो गया। तो आप उस शिक्षा से बिल्कुल आहत न होकर के अब आप लोगों को जहाँ पे आपका दूसरा चरण की शुरुआत हुई है, आप बेफिक्र आप यहाँ से शुरुआत करें। यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं को मैंने स्थापित किया हो, आपके 7 देवों के नाम तुम्हारे माँ बाप को मालूम नहीं है, तुम्हारे आजा को मालूम नहीं है। जब कभी धूप दीप लगा तो महाराज की तरफ रहते हैं, तुम भी पीछे ध्यान लगा देते हुए
कहती है ना, ऐसे काम नहीं चलने का बेटा एक बात बता रहा हूं। क्या नाम बताए थे आपने? प्रेम सिंह। मेरे नाम मेरा नाम भी प्रेम सिंह है, आपका नाम भी प्रेम सिंह। यदि मुझे धर्माचार्य कहकर बुलाएंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। यदि कोई दूर से आवाज धर्माचार्य धर्माचार्य तो धर्माचार्य मेरा नाम नहीं है, वो उपाधि है। मेरा नाम है प्रेम सिंह सल्लाम। प्रेम सिंह अकेला करके चलवाएंगे तो भी नहीं सुनूंगा। प्रेम सिंह सल्लाम कहने पर सुनूंगा कि आपने मुझे बुला रहा। ऐसे ही हमारे देवी देवताओं की बात है, सब धर्म से बता रहा हूं। आप लोगों से बहुत ज्यादा भूल हो रही है। आप लोग उसे सेवा कहने लगे, सेवा कहने से कोई मतलब नहीं पड़ा। आपके अपने घर के देवी देवता आपके माते हो, तुम्हारे माए को कौन सी बोलता है? है ना? कितने देव वाले घर में? 6 वाले। कितने देव वाले हैं? 7 वाले। पता है नहीं है? लड़का बच्चों पता नहीं है। लड़का बच्चों थे 10% और 1% कहो तो चले, 99% लड़का बच्चा मेरे। इसलिए जाने से मालूम नहीं है तो लड़का बच्चे कहाँ से मालूम। और उससे बहुत ज्यादा अप्रिय घटना हो रही है, इसलिए बार बार इस व्यवस्था को हम उजागर करना चाह रहे हैं। तो अब ये बड़े गोत्र से आकर के इनवादी परिवार में आए हैं। मतलब 6